हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी में लग चुके होंगे, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचा है, आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। और उसी एग्ज़ाम को लेकर के हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चला रहे हैं ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे कि कहाँ से और भी अच्छे से तैयारी आप कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। देखिए, इस बार जो हम लोग करने वाले हैं ये गणित का सेट 1 करेंगे आज के इस वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल का है और परीक्षा में जो है पूछे जाने योग्य है। तो चलिए शुरू करेंगे हम। देखिए, सबसे पहला सवाल में आपसे कह रहा है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी उसका व्युत्क्रम। सिंपल बात है, क्वेश्चन में जल्दी आपको समझाया नहीं जाता है कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। व्युत्क्रम यानी इसका अपोजिट। देखिए, जब किसी का भी हम लोग अपोजिट, किसी नंबर का अपोजिट, अगर हम बोलेंगे सुबह का अपोजिट बताओ, तो आप कहोगे सर सुबह का जो अपोजिट होता है वो शाम होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बाबू, अगर किसी नंबर का अपोजिट हम पूछे सर 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? 4, वो तो आगे चले गए। 0, वो तो पीछे चले गए। अच्छा बताओ, 5 का अपोजिट क्या होगा? बोलोगे 10, तो आगे चले गए। अरे भैया, अपोजिट बताना है, नहीं पता है। समझ लीजिए, जब कभी भी आपको व्युत्क्रम निकालना हो, गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम यानी अपोजिट निकालना हो इसका, तो कुछ मत कीजिएगा, 1 के नीचे लेकर चला जाइएगा, वही उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे आपको बोला है 5 का अपोजिट, तो 1/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2 का व्युत्क्रम बोलता तो 1/2 कर देते। यानी किसी भी संख्या का अगर आपको व्युत्क्रम निकालना होगा तो आपको डायरेक्ट 1 के नीचे लेके जाना है। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि 4900 यानी 4900 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए, वर्गमूल का मतलब होता है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, वर्गमूल का मतलब होता है रूट। क्या होता है? रूट। इस रूट के अंदर आपको 4900 रखना होगा और पेयर पे ये बाहर आता है। यानी अंदर में अगर 2 गो 2 होगा तो 1 2 बाहर आएगा, 2 गो 3 होगा तो 1 3 बाहर आएगा, 2 गो 5 होगा तो 1 5 बाहर आएगा। उसी प्रकार से आप देखिए, 2 गो 0 है यहाँ पे, तो कितना जीरो बाहर आएगा? 1 0 बाहर आएगा, है ना। अब देखिए कहाँ पर है ऑप्शन में 1 0, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिख रहा है। ये डबल जीरो होगा नहीं, इसमें तो जीरो पहले से नहीं है और ये होगा नहीं, तो हर हालत में आपका ऑप्शन बी हो गया यहीं पर। लेकिन हम इसको पूरा बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए, आपको निकालना था √4900 का रूट। इसको आप तोड़ सकते हो 49 और 00 के फॉर्म में। 00 का 1 0 और 49 का हो जाएगा 7, क्योंकि 7 गुना 7 आप लिख सकते हो कि नहीं 49। तो 2 7 का 1 7 बाहर आ गया और 00 का 1 0 बाहर आ गया। ठीक है। यानी 70 आपका इसका आंसर हो गया। दूसरी भाषा में अगर हम बात करें आपको समझाने के लिए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से गुना करने पर 4900 हो जाए, वही आपका वर्गमूल होता है। ये दूसरा तरीका है। यानी ऐसी कौन सी संख्या को हम उसी संख्या से गुना करेंगे कि हमारा 4900 आंसर आ जाए। जैसे आपको 70 को अगर आप 70 से गुना करोगे तो आपका 4900 आंसर आ जाएगा, बाकी किसी से नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है इनमें से ये जो आपको दिया गया है, इनमें से किसके बराबर नहीं है। आप देखिए, अगर आप किसी भी नंबर को यहाँ पे -25 से अगर उसको 1 से -125 को गुना कर दे तो वापस वही वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है, बस 2 बार इसको तोड़ के लिखा है, ये भी सही है। ठीक है। अब यहाँ पर आओ, क्या ये वाला सही है? बिल्कुल सही है। माइनस तो बाहर आ गया और 125 का आप क्यूब रूट निकालोगे तो उसका भी 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्यूब रूट है। इसका मतलब होता है अंदर में 3 बार गुना करना होगा। तो 5 बचे 25, 25 पंचे 125 आ गया, यानी कि इसका 3 पे 1 बाहर आता है, 5 हो गया। तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लगाया है, क्योंकि इसमें माइनस है। बात समझ रहे हो ना। तो माइनस नहीं लगाया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 हो तो a पे पावर b और b पे पावर a का मान क्या होगा। इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। यहाँ पे आपका a और b का वैल्यू दे दिया गया है एंड a पे पावर b एंड b पे पावर a का मान आपसे पूछा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपली a पे पावर
बी का वैल्यू रखना है। बी का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे आप सिर्फ ए पे पावर, सॉरी रुकिए फिर से बताते हैं। देखिए ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए ए पे पावर क्या है, बी है, ठीक है। ए का वैल्यू -1 है तो आप पहले ए का वैल्यू रखो, और ए पे पावर क्या है, बी है, तो बी का वैल्यू कितना है 2, तो आप यहाँ पे 2 रखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्लस का साइन देना है। फिर है आपका बी, बी का वैल्यू आपका अब 2 है तो 2 रखो। अब बी पे पावर ए है तो ए का वैल्यू 1 रखो। इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व होगा देखो, यहाँ पे आप जब इसको बनाओगे ए -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर का मतलब हो जाता है 2 बार गुना, -1 इंटू -1 क्या हो जाता है, -1 इंटू -1, 1 1 जो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसका आंसर 1 आने वाला है। अब 2 पे पावर -1 पावर है, ये -1 पावर को ख़त्म करने के लिए इसको नीचे लेके जाया जाता है, यानी 1/2 कर देंगे, -1 पावर आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब ये हो गया भिन्न का जोड़, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लो, 2 2 एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा। भिन्न का जोड़ तो आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता है तो कमेंट कर कर बताइएगा, आप लोगों को सिखा दिया जाएगा। ये हो जाएगा 2 और 1 मिलाकर हो जाएगा 3, 3/2 आंसर हो गया। 3/2 का मतलब क्या होता है बताओ, 3/2 का मतलब होता है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 1.1/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक संख्या है पी क्यू के अंकों के स्थान पलटने पर क्यूपी संख्या प्राप्त होती है, क्यूपी संख्या क्या होगी, ठीक है। यानी एक संख्या है पी क्यू, जब कोई संख्या, पहले पी क्यू के बारे में समझो, जब कोई संख्या पी क्यू होती है ना, तो बाबू उसका जो ये वाला जो क्यू है वो इकाई का अंक है या दहाई का अंक है। और जो इकाई का अंक होता है ना वो 1 के साथ गुना होता है, जो दहाई का अंक होता है वो 10 के साथ गुना होता है, और जब उन दोनों को आप जोड़ोगे तब जाके आपका संख्या बनेगा। कैसे देखो, मान लो हमारा 25 है, 25 में इकाई का अंक कौन है 5 और दहाई का अंक कौन है 2, तो ये संख्या कैसे बना, 5 को यानी इकाई को आप 1 से गुना करो, फिर प्लस करो, इधर से उल्टा चलते हैं हम लोग, इकाई दहाई जिधर से पढ़ते हैं। उसके बाद जो दहाई का अंक है उसको 10 से गुना करो, तब ना इसको आप जोड़ोगे तो 5 एकम 5, 10 दूना 20, और इन दोनों को जोड़ेगा तो 25 बनेगा। तो संख्या बनाने का यही तरीका है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा था कि पहले पी क्यू था, अब क्यू पी बन गया है, ये संख्या क्या होगी, तो क्यू पी बन गया है ना, तो पी को 1 से गुना करेंगे तो पी ही होगा, प्लस क्यू को किससे गुना कर देंगे 10 से, तो 10 क्यू, तो 10 क्यू प्लस पी कहाँ आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 10 क्यू होगा ना, क्यू पी है तो 10 क्यू देखो कहाँ पे है, 10 क्यू यहीं पे तो है, 10 क्यू प्लस पी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एंड आते हैं दूसरे सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि 8m² n² + 1 में से 3m² -n² -4 घटाने पे क्या प्राप्त होगा। देखिए इसको लिख लो आप पहले ऊपर, 8m² + n² + 1, उसके बाद फिर से लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, ठीक है। देखो 8m² + 3n² + 1 में आपको माइनस करना है किसको, 3m² -n² -4 को। अब देखो यहाँ पे हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आपको माइनस करने बोला था, अगर प्लस करने बोलता तो फिर प्लस करते, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए दिक्कत ये है कि आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट को हटाएंगे, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8m² + 3n² + 1, ये -3m² हो जाएगा ब्रैकेट हटने पे। अब ये वाला माइनस जो है आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो माइनस है इस माइनस से टकराएगा तो ये इसको कर देगा प्लस, क्या कर देगा बाबू प्लस, तो ये हो जाएगा आपका +n², और फिर उसी प्रकार से ये वाला इससे टकरा करके क्या हो जाएगा +4, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमारे पास 3m² आपके को दिख रहा होगा, तो 3m² यहाँ 8m² में से घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5m²। उसके बाद है आपका 3n² और 1n² यानी +4n² हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और 4 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5m² + 4n² + 5 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, इसीलिए जो इसका सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है 5a² 25ab का गुणनखंड क्या होगा। तो देखो 5a² है, माइनस का 5a² है और +25ab है,
इन दोनों में कॉमन लेंगे, कौन कॉमन मिल रहा है, तो 5 माइनस 5 पे इसमें भी है और उसमें भी है। तो जैसे आप लोगे तो यहाँ पे केवल और केवल ए बचेगा। माइनस आपने कॉमन लिया इसलिए ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ से आप 5 निकालोगे तो 5 बचेगा, ठीक है। और ए तो आपने निकाल ही लिया है कॉमन में, तो यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा। तो -5 पे ब्रैकेट ए माइनस 5b, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि x माइनस 2 इक्वल टू 6 है, तो x का मान निकालना बिल्कुल आसान है। x माइनस 2 बराबर 6 है। x का वैल्यू हो जाएगा 6, ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो बराबर 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर के लिए कौन सा सही है। देखिए एक फार्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो देखिए 92 प्लस 8 और 92 माइनस 8 कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि 3a माइनस 9 डिवाइड बाई 3 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको डिवाइड करने का एक मतलब होता है कि आप ऊपर लिख दो 3a माइनस 9 और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये जो डिवाइड है, ध्यान से समझिएगा, ये जो डिवाइड है ये दोनों पे है ना, 3a को भी डिवाइड करेगा और -9 को भी डिवाइड करेगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3a बाई 3 और -9 बाई 3, इस तरह से भी लिख सकते हैं। चाहे आप मिला के लिखो, चाहे आप अलग अलग लिख दो। इसको भी 3 से डिवाइड करना है, इसको भी 3 से डिवाइड, यानी पूरे को 3 से डिवाइड करना था, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 बार में कट जाएगा, तो यानी आपका जो आंसर आ गया a माइनस 3 आ गया। कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे, इसके बाद हम इसका अगला पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।